गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। आज है 9 जुलाई 2026 और हम पढ़ रहे थे क्यूब्स के बारे में। कल हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ा था, अब उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज परफेक्ट क्यूब। मीन्स किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम क्यूब निकालते हैं वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब हमने निकाला 1, 2 का क्यूब हमने निकाला 8, इट मीन्स दीज आर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अभी हम 1 से लेकर 20 तक क्यूब्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। सी 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। 11 का क्यूब क्या है? 1331। 12 का क्यूब क्या है? 172428। 13 का क्यूब क्या है? 2197। 14 का क्यूब क्या है? 2744। 15 का क्यूब है 3375। 16 का क्यूब है 4096। 17 का क्यूब है 4913। 18 क्यूब का क्यूब क्या है? 5832। 19 का क्यूब क्या है? 6859। 20 का क्यूब क्या है? 8000। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में हमने पढ़ा था, हमने पैटर्न चेक किया था। सी 1 और 1 के डिजिट के पीछे 1 आ रहा है, ठीक है, एंड 4 के पीछे 4 आ रहा है, 5 के पीछे 5 आ रहा है, 6 के एंड में 6 आ रहा है, देन 9 के एंड में 9 आ रहा है। ठीक है, और 0 के एंड में बेसिकली आपके 000 का सेट आएगा। इसके बाद में जो हमने यूनिक चीज क्या देखी थी, जो पैटर्न था हमारा, जब हमारा नेचुरल नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, और जब हमारा 8 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। जब हमारा 3 है तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, और जब हमारा 7 है तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। यू कैन सी 3 का क्यूब हमने निकाला 7 आया, 13 का क्यूब हमने निकाला 2197 आया। ठीक है, 2 का क्यूब हमने निकाला 8 निकाला, 12 का क्यूब निकाला तो 8 आया। ठीक है, इसी तरीके से 7 का क्यूब हमने निकाला तो 3 आया लास्ट में, यहाँ लास्ट में 3 आया। 8 का क्यूब हमने निकाला तो यहाँ लास्ट में 12 आया, 2 आया, और यहाँ भी लास्ट में 2 आया। ठीक है, ये पैटर्न हमने देखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पैटर्न से आप ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर के एंड में ये है तो ये किस पर्टिकुलर नंबर का क्यूब हो सकता है। ठीक है, सपोज आपको 3375 दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर जिसका ये क्यूब है उसके एंड में 5 आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हमने
27 का एग्जाम्पल दिखाएंगे कि 27 किस नंबर का क्यूब है। जो भी नंबर का क्यूब है वो इसके एंड में 3 होगा और ये सिंगल ही है तो 3 इज द नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमने स्क्वायर्स में देखा था कि हाउ स्क्वायर्स आर रिलेटेड टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। हाउ स्क्वायर्स आर रिलेटेड टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने देखा था कि स्क्वायर इज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, एंड वी हैव टू ऐड अप टू व्हाट नंबर, up to the number, up to that number which we want the square of which number. Understood? If we want the square of, say, if we want the square of 8, then we have to add consecutive odd numbers starting from 1 up to the 8th term. ठीक है, इसी तरीके से क्यूब का पैटर्न क्या है, लेट्स सी। आपकी बुक में दिया हुआ है क्यूब का पैटर्न। क्यूब एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, क्या पैटर्न है इसका, 1 इक्वल टू 1। ठीक है, हम कुछ पैटर्न इसमें चेक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है हमारा, 3 + 5 इक्वल टू कितना आया हमारा, 8, विच इज क्यूब ऑफ 2। अंडरस्टूड? देन आफ्टर 5 क्या है हमारा, 7 + 9 + 11 विच इज इक्वल टू 27 एंड दिस इज क्यूब ऑफ 3। इसके बाद में 11 के बाद में क्या है, 13 + 15 + 17 + 19। Understood? What is this sum? If you add this sum, 64, which is cube of 3. Next, 21 + 23 + 25 + 27 + 29. If you add this, what is the result you will get? 125, which is cube of 5. Then 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41. If you add all these numbers, what you will get? 216, which is cube of 6. See how cube are related to odd numbers. Let's understand. The sum, see, we want the cube of 2. Then we are adding 2 consecutive odd numbers, 3 + 5, which is 8. Understood? Then the next cube is 3 and we are adding 3 consecutive odd numbers. We want the cube of 3. We are adding 3 consecutive odd numbers starting from 7, 9 and 11. We got the result. For the cube of 4, we are adding 4 consecutive odd numbers starting from 13, 15, 17, 19. Then for 5, we are adding 5 consecutive odd numbers. For 6, we are adding 6 consecutive odd numbers. And which is the first number we are adding, we can get the previous number is 5, then we start from 7. Previous number is 11, then we start from 13. Previous number is 19, we start from 21. Previous number is 29, we start from 31. In this case, the previous number is, last number is 41, then we start from 43. ठीक है,
Now, how this pattern is going to help you is uh, to find the cube. You first observe the pattern. What we have observed how the cube is related to odd number. That cube is the sum of the consecutive odd numbers. ठीक है? And how many times you have to add the consecutive odd numbers? The number whose cube you want. ठीक है? Means if you want the cube of 5, you have to add 5 consecutive odd numbers. Understood? Now, there is one more pattern you can see. See, the first number is 1, 5, 7, 13, 21, 31. You can see what pattern you can draw. 3 minus 1 is 2. 7 minus 3 is 4. 13 minus 7 is 6. 21 minus 13 is 8, and 31 minus 21 is 10, and so on. You can see the starting numbers. When we subtract, we are getting the pattern 2, 4, 6, 8 and 10. The same way we can see the pattern of last numbers also. Let's check what the pattern comes. See, 5 minus 1. What is 5 minus 1? 4. 11 minus 5 is 6. 19 minus 11. 19 minus 11 is what? 8. 29 minus 19. This is what? 10. And then 41 minus 29. 12. You can see another a pattern 2, 6, 8, 10, 12. Understood? So conclusion is that how cube is related to odd number, that to find the cube of the particular number we have to add that number of times consecutive odd numbers. ठीक है? Now, how we find the square root of a particular number? By prime factorization method. The same way we will see. Now see what is cube root. ठीक है? What is cube root? See, if this is 8, understood? What we have done? We can write it like here. We multiplied 2 into 2 into 2 and we write it like 2 cubed and we get the result 8. Understood? Now, what is 8 of 2? ये 2 का 8 क्या है? 8 is cube of 2. The same way, what is 2 of 8? 8 का 2 क्या होगा? Cube root. Understood? Cube root of 8 is 2. Cube of 2 is 8 and cube root of 8 is 2. ठीक है? क्यूब रूट. ठीक है? 8 का 2 क्या है? क्यूब रूट है. ठीक है? नेक्स्ट नंबर जैसे हमारा 27 है. हाउ विल यू रिप्रेजेंट 27? यू कैन रिप्रेजेंट 27 लाइक दिस आल्सो. मीन्स 3. मीन्स 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27. ठीक है? तो
इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे कंक्लूड करेंगे? सी, x raised to the power 3 is y. It means y is cube of x and x is cube root of y. ठीक है, क्यूब रूट का सिंबल कैसे है, स्क्वायर का सिंबल कैसे था? This is the symbol of square, or in case of square sometimes 2 is not written. It is understood that when 2 is when nothing is written here, then this is the square root. And in case of cube root, what is the symbol of cube root? 3. We write here 3. It means 3 is the it means that we are finding the cube root of the number which is inside this symbol 3. It means the number which is written here, we are finding the cube root of that number. If 27 is written here, it means we are finding the cube root of 27. Understood? Which is 3. If 64 is written here, what does it mean? We are finding the cube root of 64, which is 4. ठीक है? How you find out? How you find out the cube root? If you see, if you remember the cube root of 64 is 4, then you can write directly. But it is not applicable in all cases. You cannot remember every natural number's cube and cube root. So there is a method to find out the cube root. What is that method? In case of square, what we are doing? We are doing the prime factorization and making the pair. Understood? And in case of cube root, what we will do? We will make a set of 3. We will make a set of 3 same number. Understood? See, in case of this 27, how can you represent 27? See, it is written here 27. How can you represent 27 else by factor prime factor? In terms of prime factors, how will you represent 27? 27, you will see what all the prime factors: 3, 9, 3, 3, 3, 1. Now you observe the 3 as a prime factor 3 times. So you can write 27 as 3 into 3 into 3. Understood? Or you can write this term as, understood? Now 3 is one set. This number is multiplied by 3 times. This is one set. Then one number is the cube root of the multiplication of this number. Multiplication of this number is what? 27. Then one number is cube root. 3 is the cube root. Understood? In case of the 3 is cubed means 3 into 3 into 3. So 3 is cube root. Understood? So how to find out the cube root? By prime factorization method. ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है? तो let's find out the cube root of some large number. We'll see. Let's see, we have, okay, what we will do? We have to find out the cube root. We will do the prime factors. We will do the prime factorization 2. Then again 2. What you get? Then again 2. What you get?
Understood? Then again 2. What do you get? ठीक है? Then again 2. What do you get? Then again 2. What do you get? Then this number is not divisible by 2. What is the next prime number? 3. You get 9. Then 3. You get 3. And what is last? In the last you will get 1. ठीक है? Then what are the prime factors? And make it in a set of 3. Means 2 को हमको 3 सेट बना, 2 को 3 बार रिपीट करना है. ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, और ये हमारा 3 भी 3 बार आया, ये 3 सेट हो गए. ठीक है? यू कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस. 2 into 2 into 2 is 1 set. Then multiplied by 2 into 2 into 2 is third set. Then 3 into 3 into 3 is, so you have 3 set of 2 and 3. Take each one number. 2 into, यहां से हमने 2 लिया और यहां से हमने 3 लिया. What is the result? 12. So 12 is the cube root of 1728. This is how you will find out the cube root by prime factorization method. Understood? We will check this method for another number. See, do its prime factor. First try for 2. No, it is not divisible by 2. Then the next is 3. Try for 3. 1, 1, 2, 5. Again try for 3. 3, 7, 5. Then again 3. 1, 2, 5. Then again this number is not divisible by 3. We check for the 5. 5. Then 5. Then 5. ठीक है? कितने पेयर बन रहे हैं हमारे? 2 पेयर. किसके किसके? ठीक है? 3 into, यहां से एक 3 लिया, यहां से एक 5 लिया, और रिजल्ट इज 15. मीन्स 15 is the cube root of 3375. This is the way you can find the cube root of any number. Right? You can find the cube root of any perfect cube. Understood? This will help you to find out the cube root of any perfect cube. What in case if it is not perfect cube? Understood? See, suppose this is the number 108. This is the number 108, and you have to check whether this number is perfect cube or not. Understood? How you will check? Now see, the unit place is 8. Unit place is 8. तो इसके क्यूब के लास्ट में क्या आना चाहिए? हमने देखा था 2 आना चाहिए. क्यूब रूट के लास्ट में तो इसका क्यूब रूट होगा, उसके यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए. ठीक है? दिस इज वन यू कैन चेक डायरेक्टली, बट by prime factorization method you can completely check whether this is a perfect cube or not. Understood? Once you are sure that this is a perfect cube, then only you can check.
How will you check? We'll do the prime factorization of this number and we'll see that the numbers are in the set of 3 or not. Factors are in the set of 3 or not. ठीक है? Try this number for 2. What do you observe? Then 2. What do you observe? 27. Now see, you have seen 2, but now this number is not divisible by 2. You have to divide this number by 3. Means this number is not in set of 3. Means this number is not perfect cube. This is not perfect cube. Understood? You can continue. 9. Understood? Now this is in set of 3, but this is not, so 108 is not a perfect cube. Then how will you make it perfect cube? See, you required one more 2 here. You required one more 2 here, or you remove these 2. Both of the method you can apply. If you required one more 2, how you will you introduce 2? By multiplying this number by 2. You multiply this number by 2. 108 multiplied by 2, you will get understood, you will get 216. Now this number is perfect cube. When you will do, you will find out. This is the cube of this 6, or 6 is the cube root of 216. So this is the way you can find out whether the number is perfect cube or not, and how you can convert that number perfect cube by, you have to observe the prime factors, those factors which are not in the set of 3. Then you have to check. See, in this case 2 is not in set of 3, 2 is deficient, so we have multiplied the number by 2. Another method is, if you divide this number by 4, you will get the another perfect cube. Means 108, when you divide 4, what you will get? You will get 27, right? So this is the perfect cube. So you can get the perfect cube by removing the those factors which are not in set of 3, and by multiplying or completing the set. As in this case, to complete the 2 in the set of 3, we have to multiply 2 more. Understood? तो क्लास हमने आज क्या किया? आज हमने 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स की प्रैक्टिस की. उसके बाद में हमने देखा था परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं. फिर हमने देखा था क्यूब रूट क्या होता है, और क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है. क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? दिस सिंबल इज फॉर स्क्वायर, एंड व्हेन 3 इज रिटन हियर, दिस सिंबल इज फॉर क्यूब रूट. ठीक है, जो इसके अंदर नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, हमें उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. दिस होल एक्सप्रेशन मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट. ठीक है, और इसके बाद में फिर हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और हमने ये भी देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कोई पर्टिकुलर नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है ये पता कर सकते हैं, और उस नंबर को हम किस तरीके से एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो नंबर पता करके कि हमें किस पर्टिकुलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हम उस पर्टिकुलर नंबर को परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर
आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे क्यूब की। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।